call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी वीडियो के माध्यम से इसके बाद में देखेंगे और क्लास अभी ज्वाइन करते हैं तो उनका भी स्वागत हम लोग करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज में प्रथम जो सिद्धांत था हमारा 5 एलिमेंट, जिसको 5 एलिमेंट थ्योरी कहते हैं, उस पर अब हम लोग आयुर्वेदिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारद्वाज के चैप्टर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको बहुत सेमेस्टर 1 में बहुत अधिक भारद्वाज जो है बहुत अधिक इंटेंसिव नहीं है, इसमें जो सिद्धांत है वो बहुत इंटेंसिव नहीं है, बस केवल ये कि उनके सूत्र बताए गए हैं और हम लोग इसको जब बहुत अधिक इंटेंसिव की चर्चा करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेमेस्टर 2 में जहाँ चरक 1 आ जाती है हम लोग वहाँ पर इसको खूब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 1 में हम लोग उतना ही चर्चा करेंगे जितना किताब में है और थोड़ा बहुत इधर उधर रहेंगे, लेकिन अधिक नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी लगता है कि सेमेस्टर 1 के लिए भारी पड़ जाता है। तो एनीवे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ। एक तो पहला ये है आयु माने आयु, जो भी आप आयु का अर्थ निकालने हैं, आयु का अर्थ सब सिद्धांतों और आयुर्वेद के सिद्धांतों में अंतर है, ये ध्यान रखना है, वो हम चर्चा में आगे आएंगे। दूसरा वेद का अर्थ हमेशा होता है, विद धातु से बना हुआ है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, यानी कोई भी आयु के संबंध में ज्ञान, यानी आयु माने अगर आयुर्वेद के शब्दों में कहें तो कोई भी जो जीवन का लाइफ स्टाइल है, अगर बोलें कि लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन को कैसे यापन करना है, इनके बारे में हमको जानकारी करनी है, वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के सूत्र, प्रश्न पूछा जाता है कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं, तो हमको हमेशा बोलना है कि आयुर्वेद के सूत्र अथर्ववेद से मिलते हैं। अथर्ववेद से इसके सूत्र निकले हैं और अथर्ववेद का जो पहला श्लोक है वही कहा जाता है कि उसी से सूत्र निकले हैं। ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि ब्रह्मता। आगे पूरा श्लोक नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए ये सेमेस्टर 2 में ये बताया जाएगा मेन चीज। तो सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने कहा कि आयु का नॉलेज जो है, फिर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अलग पॉइंट हो गया। आयुर्वेद तो हम लोगों ने जान लिया, अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है। तो चूंकि एक्यूप्रेशर एको बिंदुओं के माध्यम से उपचार किए जाने वाला एक सिस्टम, एक चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेद ने क्या किया, हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या किया गया कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को ले लिया गया और उनका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो किसमें किया गया, एक्यूप्रेशर में। तो हमने आयुर्वेद में आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी कि वात पित्त कफ 3 शक्तियों की वहां तुलना की गई। तो वो जो तुलना है वात पित्त कफ, तो वही तुलना हम लोगों ने कहा कि वात पित्त के कफ के आधार पर भी तो हम अपने एक्यूप्रेशर का चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांत यानी वात पित्त कफ भी शामिल है जिसमें, और इनके आधार पर हम लोग चिकित्सा कैसे करें, इस पर हम लोग, यद्यपि बहुत अधिक रिसर्च नहीं हुई है, 25 वर्ष केवल हुए हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को, तो भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने अपने लिए काफी माइलस्टोन तय किए, यानी कुछ चीजें बहुत
कारगर साबित हुई और ब्रेन तक के जो चिकित्सा हुई वहां भी कारगर हुआ। तो ये हम लोग अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग तुल्यता सिद्धांत। तुल्यता सिद्धांत का जो पहला सूत्र है वो हमारे आयुर्वेद से निकला हुआ है, और यहाँ जो हम लोग सूत्र पढ़ेंगे वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सूत्र न होकर के आयुर्वेद के सूत्र है। ये आयुर्वेद के सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या क्या डेवलप हुआ। तो यानी आयुर्वेद हमारे बीच में रेखा जी ने ज्वाइन कर लिया है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी ने ज्वाइन कर लिया है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग आयुर्वेद की जो बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद के सूत्र मिले हैं वो अथर्ववेद से मिले हैं, और हम लोग उनकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेमेस्टर 2 में इसलिए करेंगे ताकि 2 में जब हमारा थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तो हम उन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को या उनकी जो तुलनात्मक चीजें हैं उनको हम जाने। तो अब पहला जो सिद्धांत आया तुल्यता सिद्धांत, जिसके वास्तव में जो जनक माने गए, जो इधर जनक माने गए भारतवर्ष में, जिनका पढ़ा हुआ आयुर्वेदिक जो एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में इनको तुल्यता सिद्धांत जो कंसेप्ट आया वो करस्पॉन्डेंस सिस्टम से आया था, और इसके जनक माने गए प्रोफेसर पार्क जेवू ऑफ कोरिया। तो ये माने गए कि उन्होंने एक अपना फंडामेंटल थ्योरी, उन्होंने ट्राई ओरिजिन की कहा कि दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कह दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट है, और होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो की बात किया। लेकिन देखिए सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या हुई कि जो सूत्र निकले थे वो हमारे आयुर्वेद से निकले थे। आयुर्वेद का पहला सूत्र देखिए और आप तब कल्पना करिए कि क्या चीज है। उनका आयुर्वेद ने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। जो पुरुष है, पुरुष को जो डिफाइन किया तो पुरुष भी डिफाइंड है। आयुर्वेद की सफलता या महत्व, आयुर्वेद का महत्व ये है या विशेषता ये है कि इसमें हर चीज डिफाइंड है, कोई चीज अनडिफाइंड रखी नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि भाई पुरुष क्या है, तो अब पहले पुरुष की बता दे पुरुष क्या है। तो पुरुष कहा उन्होंने कि खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुषः स्मृतः। उन्होंने कहा खा माने आकाश, ख माने आकाश, तो खादेय माने आकाश आदि। तो आकाश आदि से जो अर्थ निकाला, जो समास में लिखा, आयुर्वेद में सब समास में लिखा हुआ है। तो खादेय माने आकाश आदि। आकाश आदि में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आकाश आदि है। तो खादेय है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, खादेय है। और चेतना षष्ठा, छठवां, षष्ठा माने छठा, छठा जो है चेतना। तो छठवीं धातु चेतना आकाश, वायु, अग्नि, जल में जब मिल जाती है तो उसे धातु है पुरुषः स्मृतः है, तो उसको पुरुष के संज्ञा से जाना जाता है। ये पुरुष है, तो नारी पुरुष का पुरुष नहीं है, ये पुरुष है जिसमें आकाश भी हो, वायु भी हो, अग्नि भी हो, जल भी हो, पृथ्वी भी हो और चेतना धातु हो। तो अब देखिए कि सर आत्मा को पुरुष कहा गया है ना, केवल आत्मा पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब हुआ कि जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी हो और चेतना भी हो। चेतना आत्मा है, चेतना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती अलग, चेतना बिना शरीर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जी सर, है ना। तो शून्य में कहीं रहेगी, लेकिन वो चेतना माने अब आगे पढ़ेंगे कि चेतना धातु अधिकार पूर्वक शरीर में प्रविष्ट होती है, क्योंकि उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसका रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है चेतना का शरीर से। बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ करेंगे। ये सूत्र था जिसने कि प्रोफेसर पार्कजीवू को बाध्य किया
उस सिद्धांत की रचना करने में, जो उन्होंने कहा, ये जो उन्होंने ये कह दिया कि ये हाथों में, जो हाथ में कह दिया, और जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिया जो उन्होंने, जिसको सादृश्यता सिद्धांत कहा गया, उसका जनक ये सूत्र है, यावंतो ही लोके, यानी लोक माने ब्रह्मांड, जो भी लोक में, यावंता माने यावंता ही लोके, ही तो कंजंक्शन है, लोके ब्रह्मांड में जो भी मूर्तिमंत भाव हैं, मूर्तिमंत माने जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग भाव, जो भी कोई भाव, कोई भी इमोशन, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई भी, और भाव माने सब, भाव में इमोशंस भी है, भाव में अर्थ वो शरीर भी है, भाव में भाव भी है, सारी चीजें शामिल है। तो यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः, विशेष भाव जो भी डिफाइंड है कोई भाव, तावंतः पुरुष, वो सब पुरुष में है, और यावंतः पुरुष, और जो भी पुरुष, यावंतः पुरुष, जो भी भाव पुरुष में है, तावंतः लोके, वो सब लोक में है, ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड और पुरुष को उन्होंने समान मान लिया कि जितने भी चीजों से निर्मित बना हुआ है, जितने भी, आगे बताएंगे सेमेस्टर 2 में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कठिन हो जाएगा, आप उतना ही समझिए कि जितने भी भाव हैं उन सब में भाव, ये प्रश्न वहां भी कहा गया था, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद जो आया, ये आयुर्वेद क्या ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसको जाना होगा, और जानने के बाद इसको अपने मानस पुत्र हैं उनको दिया, तो मानस पुत्र के बाद फिर आगे चला गया, अल्टीमेटली पहुंचा इंद्र भगवान के पास, और इंद्र भगवान के पास जब था तो वहां से हमारे भरद्वाज ऋषि वहां जाकर लाए। भारद्वाज ऋषि ने आकर के पूरा इसका ज्ञान दिया। छोटी सी स्टोरी है, भरद्वाज ऋषि ने ज्ञान दिया अपने पुत्र नहीं, अपने शिष्य अत्रि के पुत्र आत्रेय, अत्रि के पुत्र, अत्रि ऋषि हैं, उनके पुत्र आत्रेय को दिया। आत्रेय ने अपने शिष्य पुनर्वसु आत्रेय इनका नाम था, अपने शिष्य अग्निवेश को दिया। अग्निवेश ने अपने शिष्य, उनके 2-3 शिष्य थे, चरक, सुश्रुत वगैरह, उनको दिया। और वो जो बाद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के रूप में आपके आई, इसका जनन शुरू हुआ था, इसका लिखना शुरू हो गया था अग्निवेश के जमाने से ही। तो ये ग्रंथ जो है आयुर्वेद हुआ, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यावंतो ही लोके, जो भी मूर्तिमंत भाव, ये प्रश्न जो हम लोग मन में होता है जिज्ञासा, ये वहां भी हुआ था। और आत्रेय से पूछा गया था, पुनर्वसु आत्रेय से पूछा गया था अग्निवेश ने कि भाई ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, तो उसका विस्तार में अर्थ बताया था, वो हम लोग थोड़ा सा बताएंगे सेमेस्टर 2 में। ठीक, आगे इस सिद्धांत से क्या हुआ, इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर पार्कदेव ने मान लिया कि अगर ब्रह्मांड और पुरुष समान है, यानी ब्रह्मांड और मनुष्य समान है, तो मनुष्य के अंदर भी कोई ऐसी चीज होगी जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए उनका सुजोग थ्योरी आई। सु माने हाथ, जोग माने पैर, हाथों और पैरों के हथेलियों में और पीछे के भाग में उन्होंने सारे पॉइंट्स तुलना कर दिया कि ये ऐसे हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये धड़ है। इस आधार पर सादृश्यता करस्पॉन्डेंस सिस्टम आया, जिसको हिंदी में सादृश्यता सिद्धांत कहते हैं। दिस वाज ए सादृश्यता मतलब करस्पॉन्डेंस थ्योरी। नाउ आयुर्वेद में इसको कह दिया, आयुर्वेद ने तुल्यता कहा, सिमिलरिटी प्रिंसिपल कह दिया, थोड़ा सा चेंज हुआ, इम्यून सिमिलरिटी कह दिया। तो अपना नेचुरली कोई अपना दृष्टिकोण है, तो सिमिलरिटी प्रिंसिपल में इन्होंने अपना अलग से थ्योरी बना दिया, लेकिन है वही करस्पॉन्डेंस थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, वहीं पर है। वो पहले की थ्योरी है, ये बात की थ्योरी है। तो इसलिए जो भी हम भेद, जो भी कोई लोग देख रहे हैं, वो उसमें तो यानी ब्रह्मांड और आप में कोई बहुत अंतर नहीं है। इसलिए कोई अगर भ्रम पालता है कि वो ब्रह्मांड से अधिक है, या वो हमसे भिन्न है, या मैं सबसे भिन्न हूं, वो गलत है।
सारे कंपोनेंट आपके अंदर वही हैं जो ब्रह्मांड में है, और जब ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है तो वही हमारे अंदर है। वही जितने भी लोग बैठे हुए सबके अंदर हैं, वही दर्शन जी के अंदर हैं, वही गरिमा बिष्ट के अंदर हैं, वही रेखा बतारा जी के अंदर है, वही वर्षा श्रीवास्तव के अंदर है। सब में वही कंसेप्ट है। इसलिए कोई अपने को श्रेष्ठ न माने, सब उन्हीं उन्हीं मूर्तिमंत भाव से बने हुए हैं जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ब्रह्मांड से ऊपर कोई नहीं है। तो ये देखिए तुल्यता को उन्होंने ये कहा, तुल्यता कैसे, उन्होंने कहा देखिए ह्यूमन एनर्जी सिस्टम का है, अगर आप किसी शरीर को भी मानते हैं तो उसमें जैसे जैसे आप करते जाते हैं, जहां पर आपका लंग्स है तो वैसे अगर आप हथेली कह दीजिए तो हथेलियों को यहाँ पे देखिएगा रेखा मैडम, जो हथेली है अगर आप इसको करें तो जो सर है, ये आप अंगूठे को आप ऐसे कर लेंगे तो सर, ये सर की भूमिका निभाएगा, यानी गर्दन और सर, तो ये अंगूठे में, और आपके चेस्ट में ऊपर के आगे की तरफ जो है चेस्ट, ऊपर की तरफ जहां वक्ष है वो चेस्ट, वो वहां पर लंग्स आपका, और वहीं पर बीच में हार्ट। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो राइट साइड में आपका लीवर, और आपका लेफ्ट साइड में आपका स्टमक, और उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन ने चारों तरफ घेरा हुआ है। दो बाहर वाले जो हैं वो हाथ हैं, और दो बीच वाले दो पैर हैं। ये प्रोफेसर पार्क जेबो ने एस्टेब्लिश किया, हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने इसका एक्सटेंशन किया। ठीक, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, ये आयुर्वेद नहीं है। क्लियर? पीछे की तरफ आप देखें तो जो हमारा स्पाइन का जो ऊपर सर्वाइकल तो यहाँ पर है, देखिए पीछे की तरफ ये सर्वाइकल हो गया, यहाँ देखिए सर, ऊपर सर, ये सर्वाइकल का भाग, और नीचे हमारा स्पाइन का जहां पूरा भाग है, दोनों पैरों के मध्य से ऊपर की ओर हमारा स्पाइन है। ये तुल्यता ये दिखाई गई है। ठीक, जी सर। इसमें किसी को पूछना पूछ लीजिएगा। ये किताब में लिखा हुआ है, ये किताब में है तुल्यता ह्यूमन बॉडी। तो यही उन्होंने पैर में वही चीज कर दिया, उन्होंने पैर को, यानी जो अंगूठा था उसको सर और धड़ माना, सर और वो ये गर्दन माना, और शेष को वहां पर कर दिया। जो तलवे की तरफ वो था वहां पर लंग्स और हार्ट आए, ये कंसेप्ट है। और बाहर की जो दो बाहरी, मतलब सेकंड टो जिसको कहते हैं, सेकंड और फिफ्थ टो है, वो हमारे पैर की आई, वो हाथ की आई, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वो हमारा पैर की ओर आया। यही कंसेप्ट जैसा यहां रखा गया तो वैसे वहां रखा गया। वैसे देखिए पूरा चित्र में भी उसी तरह है। स्पाइन को पैरों में देख लीजिएगा, पैरों में दो टो छोड़िए, फिर दो टो इधर छोड़ दीजिए, बिग टो छोड़ दीजिए, बिग टो को अलग कर लीजिए, और दोनों टो के बीच में जो है वो स्पाइन है। अब थ्योरी पार्ट, आयुर्वेद की परिभाषा अब हमारे डिफाइंड है, आयुर्वेद भी डिफाइंड है, और जगह डिफाइंड नहीं है, सब सारा थ्योरी डिफाइंड नहीं है, देखिएगा आगे पर। इन्होंने कहा कि आयुर्वेद को क्या कहें, क्यों हम पढ़ना शुरू करें, क्यों आयुर्वेद क्यों कहता है कि सबसे श्रेष्ठ है। कहते भाई किसी थ्योरी में बताइए कहीं ऐसा लिखा हो जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है। हमारे क्या लिखा हुआ है, हिताहितम सुखम और दुखम आयुस्तस्य हिताहितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद सउच्यते। उनका हिताहितम सुखम, जो हाँ हित और अहित, हित और अहित आयु क्या है, हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है, और सुखम सुख आयु क्या है, और दुख आयु क्या है, बताइए। ये भी कोई कहने की बात है कि दुख आयु सुख आयु क्या होती है, ये भी होता है। तो ये कहा आयुर्वेद ने कहा कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम और मानंच तत्त्वोक्त मायुर्वेद उच्यते। जहां हित आयु अहित आयु की कल्पना है, बता डिफाइंड है, जहां सुख आयु दुख आयु की डिफाइंड है, जहां उनके तस्य हिताहितम, उनके कैसे हित में रक्षा करें और अहित कैसे होगा इसकी चर्चा हो, जहां उनका पैमाना, मान माने पैमाना, प्रमाण, जहां प्रमाण माने पैमाना, पैमाना माने मान,
मान माने उनका क्या पैमाना है, क्या उसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे। जहां ये लिखा हो तत् तच्च, तच्च माने तत्च, च माने और तत् माने उसको, तच्च यत्रोक्त, जो यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया हो, उसको आयुर्वेद उच्चते आयुर्वेद कहते हैं। यानी प्रमाण हो, अवधि हो, लक्षण हो, और हमारे हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हम क्या हमको हमको कैसे अहितकर है, कौन सा अहितकर चीज है, कौन सा हितकर है, कल्याणकारी कौन है और कौन अहितकर है, हमारा पथ्य क्या है, हमारा मतलब पथ्य माने जो जिसको हम खाना चाहते हैं, खाना चाहिए, whatever we have to eat and whatever we don't have to eat, इस उसका जहां वर्णन है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद डिफाइंड है कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें अहित आयु की कल्पना है, जिसमें दुख आयु की कल्पना है, जिसमें सुख आयु की कल्पना है, जिसमें अहित आयु की कल्पना है। नहीं, अब हित आयु क्या है, अब आगे थोड़ा बहुत बता दें, बस अधिक नहीं। हित आयु क्या है, जिसमें आप कल्याणकारी सोच रखते हैं, वो हित आयु है। जिसमें चाहते हैं कि जन पूरे पूरे कोई भी लोक का कल्याण हो, लोक माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने संसार, संसार का कल्याण जिसमें हो, वैसा हम अगर कल्पना करते हैं तो वो हमारी सुख आयु है, वो हमारी हित आयु है। अहित आयु क्या है, जहां कल्याण की कामना नहीं कर, वो अहित आयु है। सुख आयु क्या है, हम निरोगी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सब बिल्कुल ठीक है, मन प्राण वचन सब बिल्कुल पवित्र है, वहां हमारी सुख आयु है। और दुख आयु क्या है, रोगी है, जहां रोगी है वहां दुख आयु है। तो ये सब, और इनमें सब में क्या पैमाना है, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है, ये सब सारी चीज जहां वर्णन है उनका, उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसलिए आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद का अब प्रयोजन सुन लीजिए, प्रयोजन जब सुन ले, प्रयोजन माने व्हाट इज द पर्पस टू स्टडी दिस वन। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट और अधिक है, ये कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, पूरे पूरे अखिल संसार में कहीं ये प्रयोजनम, प्रयोजनम चा अस्य, प्रयोजन माने उद्देश्य, एम, पर्पस, चा माने और, अस्य माने इसका, अस्य माने आयुर्वेद का, आयुर्वेदस्य माने आयुर्वेद का। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है ये भी बता दीजिए, तो उनका सुन लीजिए, कितना बढ़िया कहा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की, स्वस्थ से माने स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। देखिए, हम स्वस्थ हैं तो कोई एलोपैथ इलाज नहीं करेगा, हम क्या करना है, स्वस्थ हैं, बेकार में चले आए हमारे पास, समय हमारा वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रक्षणम, और प्लस आतुर से, आतुर माने रोगी, आतुर से आतुर रोगी का, विकार, विकार माने बीमारी, बीमारी माने दुख, बीमारी दुख को प्रशमन माने शमन करना, खत्म करना, समाप्त कर देना, जड़मूल से नष्ट कर देना, विकार प्रशमन च, इसका प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो बीमार हैं उनके बीमारी को या उनके दुख को खत्म करने की प्रयास करना, ये उसका उद्देश्य है। तो इतना बढ़िया उद्देश्य लिख करके कोई ग्रंथ आप लिख रहे हैं और कोई चिकित्सा पद्धति शुरू करने जा रहे हैं, तो यानी जो लोक कल्याणकारी भावना है वो इन्हीं में छिपी हुई है कि ये जो कल्याणकारी के लिए, कल्याणकारी कामना के साथ शुरुआत करने जा रहा है। आयुर्वेद भौतिक पराभौतिक अविभाज्य है, हमारा शरीर बना हुआ है, हमने कहा खादेह चेतना षष्ठा धातुवा पुरुषा स्मृता है, हमने कह दिया कि हमारा आकाश वायु जल पृथ्वी ये तो आई है, चेतना धातु है, तो चेतना तो क्या है, चेतना तो हमारी भौतिक नहीं है ना, चेतना हमारी भौतिक पराभौतिक है। तो भौतिक और पराभौतिक दोनों का सम्मिश्रण जब होगा तभी हम
जगत में एग्जिस्ट कर पाएंगे। अकेले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी किसी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते। उनके लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा पराभौतिक अंश। पराभौतिक अंश हमने जोड़ा, क्या जोड़ा? चेतना। तो वही कह रहे हैं कि जो भी शरीर का निर्माण हुआ है उसमें दो तत्व हैं, एक भौतिक है, एक पराभौतिक है। हम भी यही कह रहे थे और चाइनीज भी यही कह रहे थे। वो भी कह रहे थे ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है और ऊर्जा शरीर में सबसे पहले अटैक होता है, वहां असंतुलन होता है, तो उससे भौतिक शरीर बीमार पड़ जाता है। वो भी कह रहे थे। दोनों प्राच्य दर्शन है, दोनों ईस्टर्न फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी में ये कंसेप्ट नहीं है। दिस इज ओनली कंसेप्ट ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी। वो कहते हैं कि पराभौतिक भौतिक दोनों जुड़े हुए हैं। हम माने या न माने, जाने या न जाने, जान पाए या न जान पाए, सब रूपों में। भाई जान सकते हैं लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, वहां नहीं पहुंच पाते तो नहीं जान पाएंगे। तो क्या नहीं, गोचर जो भी विजिबल है वो भौतिक है, जो दिखाई देता है। साइंस कहते हैं जो हम गोचर है, जो हमको दिखाई देता है हम वही मानेंगे। हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हम मान लेंगे, नहीं देखा तो नहीं मान पाएंगे। अगर माइक्रोस्कोप बना ही नहीं पाएंगे कि जो गोचर हो जाए तो हम तब भी नहीं मानेंगे। हम जिसको देख लेंगे किसी माइक्रोस्कोप से, किसी टेलीस्कोप से, उसी को मानेंगे। जिसको नहीं देख पाते हैं उसके नहीं मानेंगे। लेकिन जब हम मेटाफिजिकली कहीं किसी सिस्टम में जाते हैं, जब हम ये कल्पना करते हैं कि कोई टेलीस्कोप से हमने किसी एनर्जी सिस्टम को माना है, मापा है, और वो एनर्जी सिस्टम दूर जा रहा है, तो भी तो हम मान रहे हैं कि मेटाफिजिकल है। जब हम कहते हैं कि ये तारा दूर जा रहा है या यह तारा अगर आगे जा करके और ब्रह्मांड में टकरा जाएगा, तो ये हमारी कहां से, ये मेटाफिजिकल एलिमेंट है, ये हमने देखा तो है नहीं। तो ये साइंस कहे या ना कहे कि हम मेटाफिजिकल को नहीं मानते, मेटाफिजिकल को मानते हैं। इसीलिए मेटाफिजिकल थ्योरी आई फिजिक्स में। मेटाफिजिक्स, उसको मेटाफिजिक्स कहा गया क्योंकि जहां पर फिजिक्स समाप्त होती है वहीं से मेटाफिजिक्स शुरू होती है। जहां पर साइंस खत्म होती है वहीं से दर्शन शुरू होता है। जहां दृश्य से खत्म होता है वहीं अदृश्य शुरू होता है। तो इनविजिबल जो पराभौतिक है, जो इम्बाइब्ड विद टच फीलिंग, स्पर्श है, जो स्पर्श जिसको टच कर सकते हैं, जो फीलिंग से, वो आपका है भौतिक। और जो विदाउट टच फीलिंग है वो पराभौतिक। जो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, वो हमारा भौतिक है। और जो अनमैनिफेस्टेड है दैट इज पराभौतिक। जो वर्ड है, जिसको हम बोल रहे हैं, वो तो वर्ड है, लेकिन उसके अंदर जो अंतर्निहित भाव है, अर्थ है उसका, वो दैट मीनिंग जो है वो हमारा पराभौतिक है। जो शरीर है हमारा, वो तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ है, लेकिन हमारा मन जो है, बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा, ये सब जो मन और बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा, ये सब पराभौतिक है। बिना उसके शरीर का निर्माण संभव ही नहीं। हम क्षिति, जल, पावक, गगन, सुमेरा की बात करते हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की बात करते हैं, तो उसका जो व्यापकता है, जो वो ओवर परवेडिंग है, जो कोल्डनेस उसका एलिमेंट है, जो उसका हीट या हॉटनेस है, जो उसका लगता है कि वैक्यूम वाला पॉइंट है, और जो एक्सपेंशन एलिमेंट है, दैट इज मेटाफिजिकल। जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो तो हमारा भौतिक है, और जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमारी मेटाफिजिकल है। अब ये बहुत बढ़िया वो है, लेकिन हम लोग इतना कितना पढ़ना चाहते हैं। पुरुष है प्रलय चेष्टई पुनर्भावै वियुच्यतै, अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, व्यक्तताद व्यक्तताम पुनः, रजस्तमोभ्यामा विष्ट विष्टस चक्रवत परिवर्तते। बस इतना ही समझ लीजिए। 67-68 कह रहे पूरा पुरुष, जो पुरुष है
खादेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, इसी की बात कर रहे हैं। ये पुरुष प्रलय काल में तिरोहित हो जाता है। तिरोहित माने खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर पुनर्भाव होता है। जब ये सृष्टि होती है फिर ये उत्पन्न होता है। अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, अव्यक्त है, अव्यक्त जब है, कब अव्यक्त है? जब ये प्रलय में चला गया और अव्यक्त है उसमें केवल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, सबका योग नहीं हुआ, तब ये अव्यक्त से व्यक्तताम याति, व्यक्त रूप में होता है, और तब ये पुरुष शरीर को धारण कर लेता है। अव्यक्ततात व्यक्तताम पुनः, जब व्यक्त रहता है तो ये अंत में अव्यक्त हो जाता है। कैसे? रज तम से ये जो हमारा पूरा शरीर मन है, ये रज और तम दो तरह की ऊर्जाओं के साथ उससे जुड़ा हुआ, बंधा हुआ और चक्र की तरह घूमता रहता है। इससे बंधा हुआ है रजोगुण से और तमोगुण से, और चाहिए हमको सतोगुण। सतोगुण ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, और उसी जब सतोगुण आ जाएगा उसके बाद ही मोक्ष की कल्पना कर पाएंगे। मोक्ष माने आवागमन से रहित, ये हमारा दर्शन है। बस इतना जानिए, ठीक है। संपूर्ण अंगों के साथ उत्पन्न पुरुष प्रलय काल में पुनः अपने इष्ट भावों, जो भाव पुरुष की उत्पत्ति के लिए अभिष्ट माने गए, वही है, ठीक है। ये दोनों जन्म मरण के बंधन पड़े रहते हैं। कैसे? अहंकार में है, और कौन है? दो हम, रज और रजोगुण और तमोगुण से घिरा हुआ है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू मैडम रेखा? गरिमा मैम? नो सर। दर्शन जी? नहीं सर। गुड। चलिए, अब नाउ कम टू आयु की परिभाषा। व्हाट इज लाइफ? जो लाइफ के बारे में, एज, जिसको एज कहते हैं, सब जगह एज हम लोग मानते हैं, उससे एज कहीं डिफाइंड नहीं है। इट इज ओनली डिफाइंड इन आयुर्वेद। आयुर्वेद की आयु अलग है। प्रश्न क्या आ सकता है? आयु की व्याख्या करिए या आयु बताइए। अब हम कहें, अच्छा एक प्रश्न मान लीजिए करें कि आयु में काल शामिल होता है? इसमें देखिएगा, इस वाले अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें शरीर इंद्रिय सत्पात्र संयोगोधार्य जीवितम, शरीर और प्लस इंद्रिय। तो शरीर आ के बाद जब ई आ जाता है तो उसमें ए बन जाता है। संस्कृत में जब शरीर रा है, रा माने आ हुआ ना, आकार, जब आ के बाद ई आ जाता है तो वो ए बन जाता है, ठीक है। वो एक अपना वहां का है, अब वो उनका समास है, सूत्र है उसके। तो शरीर प्लस इंद्रिय मतलब शरीर इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय, शरीर इंद्रिय, तो इंद्रियां हो गई। सत्व माने मन, और आत्मा माने आत्मा। संयोग माने इनका मिलन। इनके शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के मिलन को ही आयु कहते हैं। अब आप देखिए डिफाइंड कैसे हुआ, यहां बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब इसका क्या है? पर्यायी आयु उच्चतई, मतलब ये कह रहे हैं कि आयु के पर्यायवाची, पर्यायवाची आयु के उच्चतई माने कहा जाता है। किनको कहा जाता है वो बता रहे हैं। पहला धारी, धारण करने वाला। दूसरा जीवित। तीसरा नित्यग, नित्यगः माने नित्यग। अच्छा,
नित्यगह, ग के बाद जब हा आ जाएगा नित्यगह और फिर च लगेगा तो श हो जाता है, तो हा नहीं रहता, वो श हो जाता है। नित्यगह च अनुबंध च, अनुबंध च, मतलब नित्यग और अनुबंध और धारी और जीवित 4 पर्यायवाची हैं इनके। तो पर्यायवाची कौन है? नित्यग माने नित्य गतिशील, लगातार चलने वाला, जब तक जीवन में, जब तक आपका शरीर कब तक है, जब तक उसमें गति है, अंदर बाहर सब की बात कर रहे हैं। हार्ट फंक्शन कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहा है, स्टमक फंक्शन कर रहा है, सारे फंक्शनल हैं, तब तक वो गतिशील है, तब तक आप लेटे हुए तब भी वो काम कर रहा है। तो नित्यग जब तक नित्य गतिशील है तब वो आयु है। जीवित, जीवित जब तो बोलते हैं उसी को जीवित बोलेंगे। धारी धारण करता है, क्या धारण करता है? आत्मा को धारण करता है। आत्मा और शरीर के साथ जो ये उन सबको आयु, आयु इन सबको धारण करता है, तो उन सबको धारण करता है, प्राण आत्मा सबको धारण करता है, तो इसलिए धारी कहलाता है। अनुबंध, अनुबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि वो आत्मा इतने दिन तो उनके साथ रहेगी, इसके बाद नहीं रहेगी, इसलिए उसको आयु की परिभाषा में पर्यायवाची कहा गया। वो निर्धारी है, जीवित है, नित्यग है और अनुबंध है, ये उसका है। अनुबंध को कहीं, अब थोड़ा सा चूंकि सिद्धांत दार्शनिक था इसलिए दार्शनिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इसको मानिएगा, ठीक। तो अब कभी हम कोई पूछा जाए कि इसमें दिशा का है, तो कहीं नहीं, दिशा में तो है ही नहीं, दिशा इसका एलिमेंट नहीं है। मन है, आत्मा है, लेकिन दिशा और काल नहीं है। तो अगर कभी ये आवे क्वेश्चन कि काल और दिशा को है, तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, आयु की परिभाषा में नहीं है, ठीक है। वैसे भले आप कह लें, लेकिन इस जब आयु की परिभाषा को आप कहेंगे तो डिफाइंड नहीं कर सकते आपके उसमें एक, ठीक। अब आयुर्वेद के 10 द्रव्य, खादिन्यात्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। खादिन्यात्मा, खादीन आत्मा, पहले वहां तक खादेह चेतना षष्ठा, तो खादेह माने आकाश, तो खादी माने खादीनी, मतलब आकाश आदि। जब ना नी में आ हो जाएगा तो न्या हो जाएगा, नी के बाद आ आएगा तो यात्मा हो जाए, या बन जाता है। तो खादीन प्लस आत्मा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों रख लीजिए। आत्मा, मन, काल, दिशा, दिशा च, दिशा च, दिशा माने चमन और दिशा, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये द्रव्य संग्रह कहे गए हैं। तो सेंद्रियम, स प्लस इंद्रिय माने सेंद्रिय, स प्लस इंद्रिय माने स माने सहित इंद्रिय, स जो इंद्रिय सहित जो है वो चेतनम द्रव्यम, वो द्रव्य चेतन कहलाएगा। और जो निह इंद्रिय, निह माने उसके बिना, इंद्रिय के बिना जो हो उसको अचेतन कहेंगे। अब यहां डिफाइन 2 चीज कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि द्रव्य सभी कहलाएंगे, कौन कहलाएगा? जो खादिन्यात्मा मन है कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, ये क्यों 9 को मिला करके जो होगा वो उसको आयुर्वेद ने कहा कि ये द्रव्य संग्रह है। और फिर कहा ये द्रव्यों का जो संग्रह की कह दिया, द्रव्य कह दिया। अब द्रव्यों को, ये द्रव्यों का डेफिनेशन इतनी बढ़िया डेफिनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के किसी भी थेरेपी में ये डिफाइंड है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैटर, साइंस ने कहा कि मैटर इज व्हाट दैट occupies space and time, that occupies space, time and weight in a particular time. It occupies time, it occupies a space and it has got some weight.
ये कह दिया। जिसके पास भार है और जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो, हमने कहा ना ना ऐसा नहीं। अरविंद ने कहा ना। फिर कहा द्रव्य संग्रह है तो द्रव्य दो तरह के हैं, एक इंद्रिय चेतन और एक अचेतन। तो चेतन वो है जिसमें इंद्रियां हैं और अचेतन वो है जिसमें इंद्रियां नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि भाई इंद्रियां ही हैं जो आपको किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी चीज का ज्ञान कराती है। तो अगर वो इंद्रियां ही नहीं होंगी तो ज्ञान पहुंचे कैसे? तो जो जिनमें इंद्रियां हैं, अब इंद्रिय माने समझ लीजिए, इंद्रिय माने ये मत समझिए कि आंख, नो। इंद्रिय माने दर्शन जी आंख नहीं है, गरिमा मैडम, इंद्रिय माने आंख नहीं है। जी सर, जी सर। जी सर। इंद्रिय चक्षु के साथ जो इंद्रिय है ये तो केवल हमारे एपरेटस है। साइंस भी बाद में यही मान रही है। साइंस भी तो कह रही है कि देयर इज ऑप्टिक नर्व। साइंस भी तो कह रही है कि ऑप्टिक नर्व है ये। ऑप्टिक नर्व जब तक नहीं होगी तब तक आंख देख नहीं पाएंगी, भले आंख बनी हुई, एपरेटस है केवल। कान, आप पास कान बना दिया गया है, आपको कर्णेंद्रिय नहीं होगी, जब तक इंद्रिय नहीं होगी और कान जो है उसको सुन नहीं पाएगा, हियरिंग वाला नहीं होगा, तब तक कैसे होगा? है ना? इसलिए हमारे देखिए 600 बीसी पहले लिखा हुआ है, 600 बीसी के पहले क्या है ये, और साइंस कब कह रही है? 1600 के बाद यही बात कह रही है। एनीवे, तो हम लोग अब फिर अगर इंद्रियां नहीं है तो चेतना जो कोई घटना है, कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसको जानकारी नहीं मिल सकती। इसलिए हम लोग चेतन उसी कहेंगे जिसके साथ इंद्रियां होंगी, अचेतन उसको कह देंगे जिसके पास इंद्रियां नहीं होंगी, उनको चेतन कह देंगे। इसीलिए हम लोगों ने, याद करिए, हम लोगों ने द्रव्य में पेड़ों को, पत्तियों को अचेतन नहीं कहा, हमने उनको कह दिया अंतः चेतन। पढ़िएगा आगे, उनको कहा अंतः चेतन। अंतर से चेतन है वो, बाहर चेतन नहीं है। हम बाहर और भीतर दोनों से चेतन है। हम बाहर की चीजों को अंदर महसूस करते थे, बताते भी हैं, वो बता नहीं सकते, बस अंतः चेतन वो भी है। पेड़ जी सर। तो अंतः चेतन कहा गया, वहां जो अंतर किया गया है अंतः चेतन। और हम लोगों ने कहा बहिरंत चेतन, बहि प्लस अंतः चेतन। तो हम लोग कहा बहिरंत चेतन और उनको कहा गया अंतः चेतन। और जो अचेतन है पूरी तरह से वो कहा गया प्राकृत। ये तो प्राकृत होंगे या कृत्रिम होंगे, लेकिन आयुर्वेद तब भी कह रही है कि कोई परसेंटेज हो सकता है 1% चेतन हो। पत्थर जो है हो सकता है 1% चेतन हो, 99% अचेतन हो। तो वहां भी नहीं कहा, ये कहा गया, लेकिन एनीवे वो नॉर्मली उनको कहा जाता है कि वो अचेतन है। ठीक, क्लियर हो गया? पंच महाभूत हम लोग सेमेस्टर 1 के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। महाभूता निखम वायु अग्निराप क्षितिज तथा शब्द स्पर्श स्वरूपम च रसो गंध तद्गुणा। कहे महाभूतानि। अब महाभूत की उन्होंने कहा, महाभूत किनको कहेंगे? जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की बात कर रहे थे, तो द्रव्य तो है ही है, लेकिन इनको महाभूत कह रहे हैं हम। महाभूतानि खम, आकाश, वायु प्लस अग्नि प्लस आपह प्लस क्षिति तथा। तो तथा कहा, महाभूतानि कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा क्षिति, पृथ्वी। ये उसके महाभूत के रूप में जाने जाएंगे। और इनका कैसे गुण क्या होगा, उनके गुण कैसे होंगे, इसी क्रम में शब्दः, स्पर्शः च, रूपम च, रसः च, गंधः च। उनके गुण क्या होंगे? शब्द होंगे,
स्पर्श होंगे, रूप होंगे, रस होंगे और गंध होगा। इसी क्रम में जो खम है उसका शब्द होगा, जो वायु है उसका स्पर्श होगा, जो अग्नि है उसका रूपम होगा, जो आपा है उसका रसा है होगा, और जो क्षिति है उसका गंधा होगा। ये गुण होंगे और डिफाइंड, सब डिफाइंड। तेषाम एक गुण पूर्व और गुण वृद्धि परे परे पूर्व पूर्ण गुण क्रमशो गुणिश स्मृतः। और बता दिया, यही थ्योरी है। इस थ्योरी को हम लोग भूल जाते हैं, इस सेंटेंस, इस मतलब सूत्र को हम लोग भूल जाते हैं। तेषाम एक गुण है पूर्व, उसमें से एक गुण वाला पहला वाला है आकाश। तेषाम, तेषाम माने उनमें से एक गुण, एक पहला वाला एक गुण वाला है, और पूर्व गुण वृद्धि परे परे, सबसे पहले वाला तो एक गुण वाला है, इसके बाद जो है गुण वृद्धि, गुण की वृद्धि हो रही परे परे, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे गुण की वृद्धि होती जाएगी। और पूर्व गुणश्चैव क्रमशः गुणी सुस्मृतः, इसको जैसे पुराने से एक आगे वाले में पूरे का पूर्व वाले का गुण शामिल होगा। इसलिए पृथ्वी में आकाश का भी गुण है, वायु का भी गुण है, अग्नि का भी गुण है, जल का भी गुण है, और पृथ्वी का गुण तो है ही। इसी सिद्धांत के आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी आकाश से बड़ा वायु, वायु से बड़ा वायु अग्नि, अग्नि से बड़ा जल, जल से बड़ा पृथ्वी, क्योंकि उसमें पृथ्वी में सारे गुण हैं। तो कभी हम आयुर्वेद में 0 टोन 0.5 टोन कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 माने हमने अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 0 मान लिया है, यहाँ 0 नहीं माना था, यहाँ तो नहीं मानते, यहाँ आकाश से शुरू किया था, वहां तम मान लिया, तम को 0 कह दिया। तो 0.5 का जब कह देते हैं तो 0 माने तम सृष्टि और 5 माने पृथ्वी, तो यानी आपको पूरा शरीर का निर्माण कर दिया गया 0.5 टोन। ठीक है, हमने एक चीज स्थापित कर दिया, एक चीज बना दिया, क्रिएशन कर दिया। आयुर्वेद ज्ञान त्रिसूत्रों पर आधारित है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्व पारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। क्यों श्रेष्ठ है? कहते कि हेतु, हेतु सूत्र तीन, ये 3 सूत्रों पर आधारित है। कहता एक तो हेतु सूत्र है, दूसरा लिंग सूत्र है। तो हेतु माने कारण, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। दूसरा लिंग सूत्र है, लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स। एंड औषध ज्ञान क्या है, औषधि नहीं, नोट कर लीजिएगा, औषध है, धा है, दी नहीं है। औषध ज्ञान, औषध ज्ञान जिसमें हो, यानी क्या युक्त किया गया है, कौन सी उपाय लगाया जाए, क्या दवाई दी जाए, कैसे चिकित्सा की जाए, ये जो ज्ञान है। तो तीन तिपाई है। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध ज्ञान सूत्र, ये। और फिर वही कंसेप्ट, स्वस्थातुर पारायणम, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी, दोनों कल्याण की कामना कर रहा है। त्रिसूत्रम, 3 सूत्र है, शाश्वतम, शाश्वत है, आज नहीं कह रहा है कि आज एग्जिस्ट कर रहा, ना, ये हमेशा पहले से था, आगे भी रहेगा। पुण्यम, पुण्यकारी है, लोक कल्याणकारी भावना है, इसलिए पुण्यकारी, पुण्यम। भूविधेयम पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, सुना नहीं था, जाना था। तो जिसको पितामह ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा पितामह है। तो पितामह ने जिसको जाना, वो तो हमारे यहाँ की भाषा हो गई, हमारे यहाँ का ज्ञान हो गया, हमारी चिकित्सा ज्ञान हो गया, तो हमको पढ़ना हमारा धर्म है। जब दर्शन जी, जब रुकना हो तो बता दीजिएगा। हाँ सर, जब रुकना हो तो बता दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हम जहाँ भी जितना सिलेबस। बोलिए गर्मा मैडम।
जी सर, पढ़ा दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है, जितना हम लोग पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएंगे, बाद में रुक जाएंगे, ठीक है। जी सर, जी सर। तो जी सूत्र आयुर्वेद, अब देखिए हेतु सूत्र माने कारण, लिंग सूत्र माने सिम्टम, और द्रव्य माने जो हम औषध है उसको हम द्रव्य कहते हैं, कोई भी द्रव्य, वो तो द्रव्य कहते थे ना आयुर्वेद का, आयुर्वेद में द्रव्य था। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मैग्नेट है, हमारे एक पॉइंट है। तो हेतु सूत्र में उन्होंने कहा कि देखिए कि तीन ही कारण होते हैं किसी भी बीमारी के। हेतु माने कारण, क्या कारण है। आया कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमको स्टमक में, हमको यहाँ पर चेस्ट में बर्निंग फील हो रही है। तो हमको तुरंत ध्यान देना है कि बर्निंग किसी द्रव्य की बात कह रहा है। अग्नि। अग्नि, अग्नि की बात कर रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि अग्नि की वजह से कोई बात कर रहा है। तो ये कारण क्या है कि अग्नि बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है तो भी नहीं, वही यही कारण का, इसी कारण को देखना है ना कि कहाँ बढ़ी है। तो वो क्या बता रहा है, वो लक्षण बता रहा है, सिम्टम, लिंग सूत्र बता रहा है। तो वो आया और उसने हमको लिंग सूत्र से अवगत कराया, लक्षण सूत्र से। कहा लक्षण ये है, उसने कहा कि ये हमारा सिम्टम है, हमको पकड़ना क्या है, हेतु सूत्र। तो हमने क्या माना, उसने कहा कि एक तो होता टाइम, एक होता है असात्म इंद्रियात संयोग, और एक होता है कर्म। कर्म का जो अर्थ है वो बुद्धि से लगा लीजिए, बुद्धि कर्म कराती है, इसलिए बुद्धि है, बुद्धि को यहां कर्म कह दिया गया। आयुर्वेद में उसको बुद्धि कहा गया है, आयुर्वेद में कर्म को बुद्धि कहा गया है, लेकिन हम लोगों ने इसको पूरा डिफाइन कर दिया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इसको कर्म कह दिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही कर्म कराती है, इसलिए कर्म है। तो वो भी थोड़ा डिफाइन किए थे, एक्सप्लेन किए थे हम लोगों ने भी, उसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कर दिया कर्म। तो तीन ही कारण हैं, इन्हीं की वजह से कोई बीमारी होगी। तो या तो आपका काल, या असात्म इंद्रियात संयोग, सात्म माने अनुकूल, कोहेजन, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कोहेजन हो, जिसमें आपका एक दूसरे के साथ में हो, जिसमें आप पे मतलब बहुत अच्छे से मुलाकात हो रही हो, वो इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय, इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय। इंद्रियार्थ संयोग क्या है, इंद्रिय के विषय क्या है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, यही तो विषय है। इन्हीं विषयों को हम ग्रहण करते हैं। हम या तो कान से शब्द को सुनते हैं, या कोई रस का ग्रहण करते हैं, या स्पर्श, या रूप, या गंध, इन्हीं के माध्यम से हम जगत की सूचनाएं ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं ये इंद्रियार्थ, इंद्रिय के अर्थों का, इंद्रिय के विषयों का जो संयोग है वो हमारा ठीक है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। अगर उचित नहीं है तो ये आपके बीमारी का कारण होगा। काल, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। अतियोग माने अधिक युक्त होना, उस काल माने उस जो काल है जिसका, उस काल में अधिक यूज हो, अधिक अटैच होना, सोने का काल है, अधिक सो रहे हैं तो। अयोग माने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संपर्क न करना। और मिथ्या योग माने झूठ मूठ का होता ना हमारे, या तो हम सो रहे होंगे तो बताए कि अगर बढ़िया आप सो रहे हैं ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, बढ़िया सो रहे नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि मेरे हार्ट की इनडिफिशियंसी है तो आप 2 बजे जगेंगे, 3 बजे, ये सब जो आता है उसमें ब्लड डिफिशियंसी है तो ये काम होगा, तो यानी नहीं सो पाएंगे। तो इन सब, वही मिथ्या योग हो गया ना, मिथ्या योग हो गया। अतियोग माने हो गया बहुत सो रहे हैं तो कहेंगे अरे इसको जो हाइपर सोमनिया है, तो वो सब अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। उधर असात, उस इंद्रिय के उस भाव से अधिक संयोग करना। अयोग माने बिल्कुल संयोग न करना, मिथ्या योग माने झूठ मूठ का दिखाना, दिखावटी। पढ़ने का है इंद्रियों और किताबों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हम करना चाहते हैं। तो मिथ्या योग माने हम किताब तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा हो सकता है। तो
इन्हीं विषयों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं का हम अधिक सहयोग करें या कम करें या बिल्कुल मिथ्या करें, वो उसकी वजह से बीमारी आएगी। कर्म, कोई कर्म अधिक करेंगे तो, बिल्कुल नहीं करेंगे तो, मिथ्या योग करेंगे तो, कोई काम, आपको जाना है, घूमना है, टहलना है, आपको कहा गया है डॉक्टर ने कि आप 2 किलोमीटर टहलिए, 3 किलोमीटर चलिए, आपने एक ही दिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप चलने लगे, डेली 20 किलोमीटर चलने लगे, आप पतले दुबले हो जाएंगे। डॉक्टर कहेगा अरे ये सब है, आप बिल्कुल नहीं टहल रहे हैं, तो कहेगा टहलिए, अयोग में। तो ये सब चीजें हैं। तो वही क्या इधर क्या काल में होगा, परिणाम क्या होगा, जरा होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, क्षुधा आदि, भूख प्यास लगेगी और अंत में जल्दी के लिए लिखा हुआ है प्रज्ञा। इधर क्या है, कर्म, अगर कोई कर्म ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं हो रहा है, तभी तो अतियोग अयोग मिथ्या योग है, तो इनसे प्रज्ञा अपराध होगा। तो इनसे क्या खराबी होगी, धी, धृति, स्मृति, ये सब ज्ञान के आधार हैं। धी माने बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। धृति माने धैर्य भी अगर नष्ट हुआ तो भी बहुत कम, क्योंकि धैर्य आपको बुद्धि को और अधिक संयम देता है। अगर आपने धैर्य धारण किया है तो आप एक धैर्य धारण कर रहे हैं तभी तो सेमेस्टर कर रहे हैं, नहीं तो इकट्ठा सोचते हैं कि हम 10वें सेमेस्टर में पहुंच जाए। एक सेमेस्टर कर रहे हैं, धैर्य है। तो धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश माने मेमोरी लॉस, ये उनके मिथ्या योग है। तो हम लोग इस बार पढ़िए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने एक सूत्र पढ़ लिया है, उस सूत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर हम लोग चर्चा थी, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आयुर्वेद जो है अच्छा है, अभी आयुर्वेद को भी हम लोगों को और आगे ले जाना है। इन्हीं में से कोई जो ले जाएगा, आयुर्वेद पे कम चर्चा होती है, लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को हम लोग ध्यान में रखेंगे और खेमका सर का जो सपना है उसको पूरा करेंगे कि सबको तक ज्ञान पहुंचे। तो ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। हम लोग कल इसी फिर ऑनलाइन उसमें रहेंगे, ये हमारी चलेगी, शनिवार तक चलेगी। संडे और मंडे को हम लोग क्लासेस करेंगे। अगली बार से हम लोग अगले 11-12 के आसपास आएंगे, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।